सो फ्रेंड्स ये देखें सारा फल मैंने धो दिया अच्छे तरीके से और अब मैं बस थोड़ी देर इसको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह हो चुकी है, हस्बैंड मेरे चले गए हैं जॉब पर और अब मैं निकली हूँ अरहम के फीडर वगैरह धोने के लिए। अरहम को भी मैंने फ्रेश करवा दिया, वो गया अब नीचे अपनी पप्पू के साथ और मैं बस अब ये फीडर दूँगी, अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और करती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं जो भी रूटीन होगी। और बस आज ना दिल भी बहुत ही अजीब सा हुआ है, जैसे दिल बुझा बुझा होता ना वैसा हुआ है। रात को भी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तकरीबन 12 बजे आए थे। कल सुबह 9 बजे के गए हुए और रात को 12 बजे आए थे। दरमियान में 5 बजे आए थे। एक दफ़ा हमारा घी ख़त्म हो गया हुआ था तो मम्मी ने सुबह उनको बोला था जाती दफ़ा कि आप जो है ना आती दफ़ा घी लेते आना। तो बस वो घी पकड़ाने आए थे तो 5 मिनट भी नहीं रुके और चले गए। वो जिस कंपनी में काम करते हैं ना उन्हीं का वो घी वगैरह भी उसी कंपनी का, तो वो ना वहाँ से फिर लेकर आए तो हम लोगों को दे गए। तो वो चले गए वो फिर रात को 12 बजे के करीब वो घर पर आए हैं और मैं सारा दिन भी वेट करती रही हूँ। तो खैर ये आपको पता है ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये तो लाजमी होना ही होना है, करना ही करना है। अगर ये नहीं करेंगे यहाँ से मतलब कि मेहनत नहीं करेंगे यहाँ पर तो फिर खाएंगे कैसे। तो खैर सुबह हो चुकी है, अब वो चले गए हैं और हम भी नीचे खेल रहा है तो मैंने रूम भी क्लीन कर दिया साथ, क्योंकि उसके आने से पहले आपको पता है कि क्लीनिंग ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर वो आके तो तंग करता है, मुझे कुछ करने भी नहीं देता। तो अब मैं चलती हूँ किचन में और जाके ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, देखती हूँ। रात को तो बस मैंने आपको दिखाया था, काले चने बनाए थे और रात को मैंने फिर अपने ब्लॉग का एंड भी नहीं किया था। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ करने को क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे। फ़र्स्ट टाइम वो इतनी लेट आए थे। तो अभी मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं। फ्रेंड्स किचन में आई हूँ और देखा कि आटा वगैरह भी नहीं पड़ा हुआ और मैं सोच रही हूँ पहले आटा जल्दी जल्दी से गूँध लूँ। ब्रेड तो पड़ी हुई है लेकिन ये कि ब्रेड भी दिल नहीं चाह रहा खाने को। देखती हूँ आटा वैसे गूँध लेती हूँ, तो अगर दिल चाहा तो ब्रेड बना लूँगी, वरना फिर आटा जब तक थोड़ी देर रस दूँगी आटे को, आटा सही हो जाएगा फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी। ये देखिए आटा मैं ले आई हूँ क्योंकि आपको पता है आजकल गर्मी है तो फिर इसलिए मैं ज़रा थोड़ा ना हिसाब पे गूँध रही हूँ, ना ज़्यादा गूँधूँ ताकि फिर गर्मी में बड़ा ख़राब हो जाता है ना। तो बस इसको मैं जल्दी जल्दी से गूँध लूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अरहम का मुझे कोई भरोसा नहीं होता कि वो किसी वक्त भी आकर बोलेगा कि मामा पराठा बना दो, मामा पराठा बना दो। तो मैंने फिर सोचा कि उसके आने से पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ ताकि अरहम खा लेगा पराठा। वैसे उसने खाना तो इतना होता नहीं है लेकिन फिर भी बच्चा ना, फिर आपको पता है बच्चे ज़िद करते हैं। तो खैर यहाँ पर बस आटा गूंद रहा है और आटा गूंदने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि अरहम के लिए मैं कुछ बना के रख देती हूँ ताकि वो खा ले। तो वैसे आजकल खाता पीता वो कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत टेंशन होती है उसके खाने पीने की। तो बस देखती हूँ एग वगैरह बॉयल कर देती हूँ उसको या ब्रेड वगैरह कुछ बना देती हूँ, हल्का फुल्का खा ले वो। और ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अरहम के लिए एग ही रख दिया है बॉयल होने के लिए, मेरे बेटे का एग ही। चलो अंदर आप चलो, मैं आपको कलर गाड़ी लगा के देती हूँ, ठीक है। फिर एग ही बॉयल हो जाएगा ना, फिर मैं अपने बेटे को दे दूँगी खाने के लिए, ठीक है। और पराठा भी बना देती हूँ। आटा भी अभी गूंदा ना तो ज़रा थोड़ा सा आटे को रेस्ट मिलने तो फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को खिलाऊँगी पराठा बना के, ठीक है। चलो आओ मैं आपको कलर गाड़ी लगा के दूँ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी छोटी पराठा भी बना के देती हूँ। चलो पहले वो देखो ना कलर गाड़ी, एग ही बना के देती हूँ अपने प्यारे बेटे को पहले। मैं अपने बेटे को कलर गाड़ी लगा, ओ लाइट चले गई है, लाइट चली गई, लाइट ही चले गई। ये मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट आ गया और अब भी ड्रामे कर रहे हैं, कह रहे नहीं मैंने तो टेला खानी है और साथ में खानी है मैंने पराठा। आज क्या खानी है? ब्रेड टेला खानी है। तो ये मैंने टेला रखी है, ये देखो साइड पे टेला है और ये ब्रेड है और ये एगी है। जल्दी से आ जाओ, स्पून भी है। क्यों बेटा? टेला फिनिश हो गई है, टेला का मतलब है नुटेला, वो फिनिश हो गई है। बाबा कह रहे थे मैं अपने प्यारे बेटे को ला के दूंगा, चलो जल्दी से आके ब्रेकफास्ट करो। खतीजा भी आ गई, उसने फिर कहना मैंने खा लेना।
एक तो बच्चों को खिलाना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। बच्चे जो है ना खुद से खा नहीं सकते, ज़िद्दें इनकी अलग से ही होती हैं। चलो जल्दी आओ। ये देखो मैंने इतने यम्मी वाला एगी बॉयल किया है, हम का साथ में पुप्पो ने ब्रेड भी दी है और ये देखो साथ में जैम भी है, यम्मी मीठा मीठा। जल्दी आओ। यम्मी क्यों नहीं है, जल्दी आओ ऊपर। फ्रेंड्स अरहम के पापा अभी आए थे घर पर और आज आपको पता है पूरे 2 दिन के बाद हमने उनको मतलब कि अभी थोड़ी देर के लिए उनको मैं मिली हूँ। तो कल से मैंने मतलब कि कल जब वो काम पर गए थे ना, उसके बाद वो रात 12 बजे आए हैं और रात 12 बजे जब आए हैं ना, तो फिर उनके कज़न फ्रेंड हैं वो आए हुए थे लंदन से और उन्होंने उनको बुलाया अपने पास, तो वो फिर उधर चले गए। तो मैं इतनी देर वेट कर कर के फिर मैं सो गई, वो पता नहीं फिर कब आए और सुबह भी उठे हैं। तो उठ के उन्होंने जल्द से फ्रेश हुए हैं, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और वो चले गए। तो अरहम भी इतना कल से मिस कर रहा था ना अपने पापा को कि कल का उसने अपने पापा को देखा ही नहीं, मिले ही नहीं। तो वैसे वो 5 o'clock घर पर वापस आ जाते होते हैं, लेकिन जब से उनकी ड्यूटीज़ चेंज हुई है ना, तो वो अब बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहे हैं घर पर। तो उनको कम से कम 12 बज जाते हैं। तो इसलिए जो ना ये 2 दिन से जो ड्यूटी उनकी चेंज हुई है ना, हम तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं, क्योंकि हम इतना टाइम उनके बगैर नहीं गुजारते और हमसे गुजारा भी नहीं जाता। ये मेरी ना शुरू से ही आदत है कि अरहम के पापा ज़रा सा भी कहीं दूर चले जाते हैं ना, या थोड़ा सा भी कहीं मतलब कि पास नहीं होते या लेट आते हैं, तो मुझे पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। बस मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी से घर वापस आ जाए, उनके बगैर ना मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी अजीब सी हो जाती है एक इंसान के बगैर, अगर वो उसकी आंखों के सामने ना हो। तो सेम मेरा हाल भी वैसा है कि अरहम के पापा मेरी आंखों के सामने नहीं रहते ना, तो मुझे बस बेचैनी सी लगी रहती है। मैं कहती बस मेरे सामने रहें, बेशक जो मर्ज़ी करते रहें, काम करते रहें या जो मर्ज़ी अपने फ़ोन के साथ लगे रहें, बस मेरी आंखों के सामने रहें। लेकिन 2 दिन से उनको देखा नहीं ना, तो इतनी वो बेचैनी सी हुई हुई थी। तो अभी उनको मिले हैं। अरहम भी सोया हुआ था, तो अरहम को मैंने फिर जल्दी से उठाया। मैंने कहा उठो बाबा आए हैं। तो वो बस कोई 10-15 मिनट के लिए आए थे और फिर अपना चेहरा दिखा के चले गए। तो मैं उनको कह रही थी कि ना आज जल्दी आ जाना। तो कहते हैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन देखो अब काम की क्या सूरत हाल है, फिर उसके मुताबिक ही मैं बताऊँगा। तो ये अरहम साहब भी उठ गए हुए हैं। तो अभी मैं बस ये बेडशीट ये सारी ख़राब हुई हुई थी, मैंने उठाई थी। तो मैंने कहा चलो तुम दूध पी लो, फिर मैं जो है ना यहाँ से ब्लैंकेट भी उठाती हूँ और साथ में पिलोज़ वगैरह भी सही करके रखती हूँ, बेड अपना सही करूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है उनके पापा किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो कमरा ज़रा नीट एंड क्लीन होगा तो ज़रा अच्छा लगेगा ना, वो सुकून से आके अपने कमरे में बैठेंगे। और थोड़ी देर एसी भी चला देती हूँ, क्योंकि आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी। तो दोपहर में पता नहीं क्या हो जाता है आजकल, मुझे ना एकदम से सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है और एकदम से मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आज मुझे दोपहर में बहुत सर्दी लग रही थी और ऐसे जैसे बीपी लो 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 सा हो रहा था मेरा, ऐसा मतलब कि मेरे साथ हो रहा था। तो खैर अब शुक्र अल्लाह का थोड़ा बेहतर हूँ। नमाज़ पढ़ी है अभी। तो अम्मी लोगों ने मिर्चें मैंने आपको बताया था मंगवाई हुई हैं, तो वो उन्होंने उसको धूप दिलवाई थी अच्छे तरीके से। जो बारीक पीसनी थी वो चक्की से पिसवा ली, और जो मोटी थी ना वो घर पर खुद ही जो है ना चट्टू में डाल के ना अच्छे से उसको दरदरा सा कर लिया। तो अभी वो कर रही है, बल्कि थोड़ी सी रह गई हैं। तो वो मुझे अम्मी कह रही थी कि जी बेटा जी, कह रही थी कि मैं सीढ़ियों में आवाज़ लगाऊंगी तो नीचे से पकड़ लेना, क्योंकि इधर ऊपर नहीं ना करते, ग्राउंड में करते हैं। फिर वो खुली हवा में आराम सुकून से हो जाता है। इधर घर में करेंगे ना तो पूरे घर में जो है ना वो मिर्ची इतनी तेज़ होती है, तो वो जब गले को चढ़ती है ना, नाक से गले को ऐसे लगती है जाके, तो फिर बंदा खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है। तो वो भी अभी अपने पूरे नाक और मुँह को लपेट के ना तो वो लगी हुई है करने उसको। तो खैर आज सारा दिन कुछ भी नहीं किया, दिल ही नहीं था लग रहा है उनके पापा के बगैर। तो अब देखें कल संडे है, तो कल भी पता नहीं छुट्टी देते हैं उनको कि नहीं देते। अब ये पता नहीं, कुछ भी क्या कहा नहीं जा सकता कुछ भी। तो खैर चलें करते हैं जो कुछ भी है। दूध फिनिश हो गया, दूध फिनिश हो गया मेरे बेटे का। चलो उठो आप नीचे उतरो, मामा बेडशीट सही करे। चलो मेरा प्यारा बेटा, ध्यान से, चोट लग जाएगी। आपको पता है ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मुझे मामा ने भेजी थी। ये पूरे ये लास्केट लगा हुआ है इसके यहाँ पर, तो ये ना चारों कोनों की तरफ लास्केट लगा हुआ है। तो ये बड़े गद्दे के ऊपर ना अच्छे तरीके से कवर हो जाती है। और फिर इसके ऊपर जो है ना मैं बेडशीट बिछाती हूँ, ताकि क्योंकि आपको पता है ना ये जो गद्दे होते हैं ज़रा थोड़े से स्लिपरी होते हैं, तो फिर बेडशीट इस तरह खिसकती रहती है। तो इसको डालने के बाद जो है ना ये फिर बेडशीट इतनी खिसकती नहीं है। क्या कर रहे हो आप, क्या चाहिए? और ये देखें इसने क्या हाल किया हुआ ड्रॉ का, इसकी सारी चीज़ें पड़ी हुई। अब ये उसको एक्स्ट्रा फीडर नज़र आ गया और अब इसने इसको सारा गंदा करना। चलो
इसको छोड़ दो, ये मुझे दे दो। चलो शाबाश। अब उधर उस साइड पे एक साइड पे होके बैठो तो मामा बेडशीट सही कर ले, ठीक है? क्यों क्यों नहीं? आप डर्टी बट हाँ जी, और भी फिश हो गया। आप डर्टी बॉय हो गए ना, मामा की बात नहीं ना मानते। चलो जाओ, आप एक साइड पे होके बैठो, मामा जल्दी से बेडशीट सही कर ले, फिर बाबा भी आने वाले हैं ना। गुड बॉय, गुड। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मेरी मामा का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें प्लीज। थैंक यू। एक फ्लाइंग किस कर दो सबको, अब तो कर दे। अब तो हमने फ्लाइंग किस भी कर दिया। एक जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली अरहम के पापा भी आ गए हैं घर पे और अरहम के पैम्पर लाने वाले थे। 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अरहम के पैम्पर्स की वजह से। तो अब मैं जा रही हूँ पैम्पर लेने, क्योंकि अरहम के पैम्पर हर जगह पे इतनी शॉर्टेज हुई हुई है, अरहम के पैम्पर ही नहीं मिल रहे, कैन बेबी 6 मिल ही नहीं रहा। तो अब मैं अरहम के पापा के साथ जा रही हूँ, और अगर वो ना मिला तो मुझे उसके साइज़ में, बड़े साइज़ में कोई और अगर मिल गया ना अच्छा सा, तो मैं वो ले आऊँगी, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो अभी मैंने लोकल से अरहम को आज जो पैम्पर लेके लगाए थे, तो वो इतने गंदे थे ना, उससे उसके सारे कपड़े भी ख़राब हो गए। तो खैर अभी चलते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है, पैम्पर मिलते हैं कि नहीं मिलते, देखते हैं। बड़ा ऐसा हुआ है कि हर शॉप पे उसके ना पैम्पर शॉर्ट हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए, तो आती हूँ वहाँ से, फिर बात करते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंट स्टोर पर आए थे, यहाँ से भी पैम्पर नहीं मिले, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे घूम लिया, कहीं से भी पैम्पर नहीं मिल रहे। और अब फाइनली हम जा रहे हैं इचरा मार्केट, क्योंकि अरहम के पापा जहाँ पर काम करते हैं होलसेल पे एक शॉप है, तो उधर से मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर अरहम के पापा ना वहाँ से भी इसके पैम्पर लेकर आते हैं। तो इनके पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर था, तो इन्होंने उनको कॉन्टेक्ट किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला जी हैं, और थैंक गॉड वहाँ से मिल गए। और फिर हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आ रहे, वो कहते हैं कि प्राइस का कोई इशू चल रहा है, जिसकी वजह से कैन बेबी 6 नहीं आ रहा, बल्कि जितने भी बड़े पैम्पर्स हैं वो नहीं आ रहे। फ्रेंड्स, हम घर आ चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा फल लेकर आए हैं। आम, आड़ू और लीची भी देखें आ गया। अब ये खट्टी है और इतनी महंगी है, 2000 रुपये किलो। और तरबूज भी लेकर आए हैं, वो मैंने कट करके रखा है उनके पापा के लिए भी थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इस दफ़ा इतना हाथ नहीं निकला। ये देखें, आधा वाइट और आधा लाल। तो मैं ना बस ये सारे फल को वॉश कर दूँ, और वॉश करके ना फिर आपके साथ आराम से बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखें सारा फल मैंने धो दिया अच्छे तरीके से, और अब मैं बस थोड़ी देर इसको ऐसे फ़ैन के नीचे पड़ा रहने देती हूँ, ताकि इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए, और फिर मैं इसको इसके बाद ना फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रेंड्स, अरहम के पैम्पर यहाँ से कहीं से नहीं मिले, इतनी मुश्किल से हम इचरे मार्केट गए हैं, वहाँ से जाके लेकर आए हैं। और वो भी होलसेल की शॉप थी जहाँ पे अरहम के पापा काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो उनसे लेकर आते हैं अक्सर। तो उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था, नहीं तो जो है ना 6 जो है ना कैन बेबी का 6 नंबर, और उसके अलावा भी जितने भी बड़े साइज़ के पैम्पर्स हैं ना वो अवेलेबल नहीं है। वो शॉर्टेज हुई हुई है, उनकी कुछ प्राइसेस की वजह से हुई हुई है, और कुछ वैसे भी शॉर्टेज हुई हुई है, बड़े बच्चों की पैम्पर्स नहीं आ रहे। तो खैर बड़ी मुश्किल से मिले हैं, और इतना घूम घूम के ना अब तो कमर की भी हालत बुरी हो गई है बाइक पे बैठ बैठ के। तो बस खैर सारे काम ख़त्म हो गया, मेरे पापा भी आ गए हुए थे आज टाइम से। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मैं अब लोग का यहीं पे करती हूँ एंड। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई हूँ, तो बस अरहम भी काफ़ी देर से कभी इनके कमरे में कभी अपने कमरे में जा रहा है आ रहा है, और सारे रूम की कूलिंग भी ख़त्म कर रहा है, और उसके पापा गुस्से हो रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर। तो बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले ये कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो अभी मैंने अपनी मामा के साथ भी थोड़ी सी बात करनी है, मैं सुबह से जा रही थी उनको कॉल करने के लिए, लेकिन वो भी थोड़ी बिजी थी, इस वजह से बात नहीं हो सकी हम लोगों की। तो अभी वो थोड़ा फ्री हुई हैं, तो मैं ज़रा उनके साथ भी बात कर लूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं सोती हूँ और अरहम को भी सुलाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।